इशारा भी किया है कि वो मीडिया से बातचीत करेंगे, आगे आने का उन्होंने कहा है। तो और ये देखिए पहली दूर रहो। अरे वो बाहर निकलेगा, बाहर आ रहे साहब आराम से। तो दिल्ली में बेहद खास बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह खास बैठक होगी और तस्वीरें इस वक्त सीधी न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले धक्का मत दो यार सर। आज सीधा सवाल, आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण, एक फॉर्मूले की बात हो रही है। एक टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी छापा कि पीसी चीफ तो बनेंगे सचिन पायलट, और जो सचिन वो है जो अभी पीसी चीफ है वो बन जाएंगे डिप्टी सीएम आपके। अलग अलग फॉर्मूले की बात चल रही है, क्या फॉर्मूला? ये फॉर्मूले मैंने तो कभी पूरी जिंदगी में सुने नहीं कभी भी कि कोई भी नेता कोई चीज मांगे कि मुझे मिल जाए, या हाईकमांड उनको ऑफर करे कि आप कौन सा पद दोगे। ऐसा रिवाज कांग्रेस मैंने तो जिंदगी में कभी देखा नहीं है। जितने आपके मीडिया वाले जो प्रचार करते रहते हैं, स्टोरी बनाते रहते हैं या लोग बनवाते रहते होंगे, उसमें कोई दम नहीं होता है। हाईकमांड इतनी मजबूत आज भी है, कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है कि ऐसी स्थिति नहीं आई कि आप किसी को मनाने के लिए ऑफर करो, आप कौन सा पद स्वीकार करोगे। ऐसा आज तक ऐसे कभी हुआ नहीं जिंदगी में, ना कभी होगा। कांग्रेस बहुत मजबूत संगठन है आज भी, हाईकमांड बहुत मजबूत है। ना किसी कार्यकर्ता नेता की इतनी हिम्मत है वो कहे नहीं ये नहीं मैं ये लूंगा पद, ऐसा कभी होता नहीं है। ये सब स्टोरी अखबार में चलती रहती है, या फिर कुछ लोग चलाते रहते हैं या स्टोरी बनवाते रहते होंगे, वो दम नहीं है। आज की बैठक से कितनी उम्मीदें हैं आपको? आज की बैठक से कितनी उम्मीदें? आज की बैठक को लेकर जो देखिए बात सुनिए, तो अब हम लोग का आना जाना लगातार जारी रहेगा, क्योंकि अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं परसों जयपुर के अजमेर के अंदर आ रहे हैं। तो ये जो सिलसिला है चुनाव का बिगुल बच चुका है एक प्रकार से। हमारे जो महंगाई राहत शिविर है उसको लेके प्रधानमंत्री जी और तमाम ये पार्टी लोग घबरा गए हैं। प्रधानमंत्री जी को ये ब्रीफ किया गया है कि आप बराबर आओ लगातार। मैंने सुना वो हर जिले में आ रहे हैं, इतना महत्व दे रहे हैं राजस्थान को, क्योंकि उनके पास कहने को है नहीं लोकल पार्टी के पास। तो लोकल बीजेपी पूरी तरह नाकारा साबित हुई। 4.5 सालों कोई आंदोलन किए नहीं, और मैंने सुना अमित शाह ने इनको डांटा था कि आपने किया क्या, कुछ नहीं किया है। मैंने सुना, पता नहीं सही है गलत है, पर इनकी स्थिति बहुत खराब है लोकल लोगों की। इतने कोई चेहरा भी नहीं ला रहे आगे। प्रधानमंत्री चेहरे पे इलेक्शन लड़ेंगे, ये कोई डेमोक्रेसी में कहाँ ले आना चाहते हो देश को आप? प्रधानमंत्री जी को नगर निगम में प्रधानमंत्री जी, विधानसभा में प्रधानमंत्री जी, सब जगह प्रधानमंत्री जी। तो ये अप्रोच उनकी जो है उनको मुबारक हो। उनके पास धन बल की कमी नहीं है, साधन संपन्न लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर। हम चाहते हैं इस बार जाति धर्म की जगह जाति धर्म हम सब हैं, हम सब हिंदू हैं, परंतु इनका अप्रोच उनके पास है। हमारा अप्रोच सिर्फ रहेगा कि राजस्थान का मैंडेट हमें मिला है राजस्थान सरकार चलाने के लिए, राजस्थान में विकास करने के लिए, राजस्थान में जन कल्याणकारी योजना लागू करने के लिए, राजस्थान को गुड गवर्नेंस देने के लिए। लेकिन जो मैं दावे से कह सकता हूँ, इनके मैं दावे से कह सकता हूँ भयंकर जो है हमने बहुत शानदार तरीके से काम किया है, बहुत शानदार तरीके गवर्नेंस दी है, बहुत शानदार तरीके से हमने सरकार चलाई है। और जो बजट पेश किए मैंने 5, एक में भी हम टैक्स नहीं लगा है। इतनी बड़ी राहत हमने लोगों को दी है, लोग बहुत खुश हैं। अभी करीब 1.25 करोड़ लोग तो हमें आके जुड़ चुके हैं महंगाई को देखते। विभिन्न योजनाओं से 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी शामिल है, स्वास्थ्य का अधिकार एक्ट हमने बना दिया, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। लोग बहुत खुश हैं। शिक्षा में हमारी बहुत योजना है,
स्वास्थ्य की बड़ी बड़ी योजना लेके आ गए। स्वास्थ्य का अधिकार का कानून पास कर दिया हम लोगों ने। कानून हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। सोशल सिक्योरिटी में 1 करोड़ लोगों को हम लोग दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, उसमें 500 वालों को 1000 कर दिए हम लोगों ने। तो लोग बहुत खुश हैं वहां पर। उससे घबरा करके प्रधानमंत्री जी बार बार आ रहे हैं। हम चुनाव लड़ेंगे, इस सब हमारी अपनी योजनाओं पर। मुझे यकीन है कि जनता, ये चुनाव कोई पार्लियामेंट है नहीं, ये चुनाव राजस्थान सरकार का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के हिसाब से लोगों की सोच रहेगी, और चाहे कितने ही लोगों को भड़काएंगे, इस बार लोग भड़काने में आएंगे नहीं, और सरकार हमारी बनेगी। धन्यवाद। जय हिंद। सर, क्या सभी पक्ष एक साथ आ पाएंगे? सर लग रहा है जो आज मीटिंग होगी वो सक्सेसफुल रहेगी। ठीक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हम सुन रहे थे। कुछ ही समय में बैठक की शुरुआत होने वाली है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंच रहे हैं, और इस दौरान उन्होंने कई खास बातें कही मीडिया से मुखातिब होते हुए। लखवीर, अब क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई पद नहीं दिया जाएगा, आलाकमान इतना वीक नहीं है, लेकिन ये बात भी तय है कि आलाकमान को ये बात साफ साफ पता है कि कितना जरूरी हो जाता है चुनाव से ठीक पहले कि सचिन पायलट को मना लिया जाए। और ऐसे में 25 सितंबर की घटना का भी जिक्र जरूर होगा, क्योंकि लगातार सचिन पायलट ये मांग कर रहे हैं कि इस पर कार्रवाई की जाए। तो क्या इस 25 सितंबर के घटनाक्रम को लेकर इस बैठक में फैसला हो सकता है, लखवीर? निश्चित रूप से, क्योंकि अशोक गहलोत जैसे ही आए, मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने जिन जिन बातों पर जिक्र किया उस पर फोकस करना होगा। हाँ। अशोक गहलोत राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, राजस्थान की सियासत को अच्छे से समझते हैं और जानते हैं, और प्रदेश राष्ट्र की सियासत में भी उनका एक महत्वपूर्ण कद है। उन्होंने आते ही क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऐसा आज तक हुआ नहीं कि किसी नेता ने मांगे मनवाने के लिए खुद की शर्तें रख दी हो। हाँ। क्या ये पॉसिबल है क्या? हाँ। इस पर कांग्रेस आलाकमान भी मंथन करे, चिंतन करे और फिर निर्णय ले। ऐसे में अशोक गहलोत ने साफ कह दिया कि भैया ये खबरें प्लांट करवाई जा रही हैं, ऐसा भी हो सकता है। हाँ। बार बार जिक्र करते करते वो ये इशारा कर रहे थे कि इस प्रकार की जो खबरें आ रही हैं कि भैया प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट हो जाएंगे, कोई नया डिप्टी सीएम हो सकता है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा हटेंगे, कोई कार्यकारी अध्यक्ष हो सकते हैं। तो अशोक गहलोत ने बातचीत करते हुए ये इशारा कर दिया है कि भैया इस प्रकार की चर्चाएं मैंने तो आज तक सुनी नहीं और ऐसा होता भी नहीं है। अगर ऐसा छप रहा है, सामने आ रहा है, तो स्वाभाविक है कि प्लांट करवाया जा रहा होगा। अब मुख्य बात यह है कि अशोक गहलोत दिल्ली आ गए हैं, दिल्ली से जोधपुर हाउस की ओर जा रहे हैं। दोपहर 2 बजे का समय बताया जा रहा है जब वो मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पहुंचेंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत करेंगे। जब मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात होगी तो स्वाभाविक है कि 25 सितंबर की घटना का जिक्र पहले से हुआ है। प्रभारी रंधावा भी आज एक फीडबैक की रिपोर्ट तैयार करके लाए हैं, जो भी लगातार राजस्थान की सियासत में घटित हुआ उसको लेकर अब क्या कुछ स्थितियां परिस्थितियां हैं, क्या कुछ निर्णय हो, एक फीडबैक की रिपोर्ट वो मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेंगे। सचिन पायलट से जब मल्लिकार्जुन खड़गे की बात होगी तो स्वाभाविक है कि वो 25 सितंबर की घटना का जिक्र करेंगे ही करेंगे, क्योंकि लगातार सचिन पायलट विभिन्न मंचों से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अशोक गहलोत जो आलाकमान के विश्वस्त नेता हैं, आलाकमान के सिपा सलार माने जाते हैं, उन्होंने आखिरकार कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को, सोनिया गांधी को चैलेंज किया, क्योंकि उनकी सिरपरस्ती में बैठक बुलाई गई थी जयपुर में और तमाम विधायकों ने इस्तीफे दे दिए थे विधानसभा अध्यक्ष को। वहीं सचिन पायलट लगातार कह रहे हैं कि मानेसर जो लोग गए जिन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये तमाम लोग हमारी सरकार गिराने में मुख्य भूमिका इन्होंने निभाई थी, जिनमें की सचिन पायलट और इनके साथ गए 1.5 दर्जन से ज्यादा विधायक जो मानेसर में बैठे थे, वो सरकार गिराने का षड्यंत्र कर रहे थे। उन्होंने वादा खिलाफी की, उन्होंने गद्दारी करी। अब आलाकमान को तय करना है प्रियंका कि बड़ा गद्दार कौन, और आलाकमान को तय करना है कि बड़ी मुश्किल की बात है लखवीर आलाकमान के लिए भी कि 25 सितंबर को लेकर अगर बैठक में चर्चाएं की जाती हैं तो क्या फैसला लिया जाता है और क्या कोई एक्शन भी लिया जाता है, क्योंकि सचिन पायलट लगातार ये मांग करते आ रहे हैं कि इस पर एक्शन लिया जाए। हमारे साथ रवि सिसोदिया इस वक्त दिल्ली से सहयोगी जुड़ चुके हैं, जो इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद हैं। रवि, एक खास बैठक होने वाली है, किस तरीके की हलचल देख पा रहे हैं आप वहां पर? और सवाल ये भी है क्योंकि राजस्थान के लिहाज से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक में।
जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ही खड़ा हूं और अभी हालांकि अंदर बैठक मध्य प्रदेश को लेकर अभी चल रही है। महामंथन जारी है मध्य प्रदेश को। इसके बाद जो बैठक होने वाली करीब 2 बजे से बैठक शुरू होगी राजस्थान के मसले पे, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दूसरी जो बैठक होगी उसमें सचिन पायलट दोनों को बुलाया जाएगा। एक 1-to-1 बैठक होगी राजस्थान के मसले पे, जिसमें दोनों लीडर्स की बात सुनी जाएगी, क्योंकि पार्टी की तरफ से, कांग्रेस तरफ से लगातार कहा जाता रहा है कि जिसको भी बात रखनी हो पार्टी फोरम में रखे, लेकिन दोनों की तरफ से लगातार बयानबाजी होती रही है और सूत्र ये बता रहे हैं कि आज की बैठक में राजस्थान के मसले फैसला लेना है। चाहे फैसला जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के आधार पर फैसला लिया जाना है कि आखिर दोनों की बयानबाजी भी न हो और साथ ही साथ जो चुनाव है, क्योंकि इसी साल राजस्थान में चुनाव होने वाले और कांग्रेस का ये मानना है कि अगर दोनों की उस तरह की बयानबाजी होती है तो इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। तो ऐसे में कोई बीच का रास्ता निकलने की उम्मीद है, इसलिए दोनों की 1-to-1 बैठक पहले बुलाई गई है। एक एक करके दोनों की बैठक होगी और उसके बाद कांग्रेस हाईकमान की तरफ से जो भी फॉर्मूला होगा दोनों की बात सुनने के बाद वो तय किया जाएगा। लेकिन माना जा रहा है कि आज राजस्थान के मसले पे कांग्रेस के आलाकमान की तरफ से कोई न कोई हल निकाल लिया जाएगा। जी। और अशोक गहलोत को अभी हमने सुना, जब मीडिया से उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि ऐसा तो आज तक इतिहास में नहीं हुआ है कि किसी नेता या फिर किसी कार्यकर्ता को सुनकर उसे पद दिया जाए। और क्योंकि सवाल ये भी है कि क्या सचिन पायलट को कोई पद ऑफर किया जा सकता है, क्योंकि एक बीच का रास्ता निकलना पड़ेगा आलाकमान को। बिल्कुल, देखिए बयानबाजी दोनों की तरफ से होती रही है, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, सचिन पायलट की बात करें। कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो इस बात को लेकर नाराज था कि जब उन्हें मना किया गया था उसके बाद भी सचिन पायलट एक दिन धरने पर बैठे थे। उसको लेकर जो प्रभारी हैं उनकी तरफ से नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने कहा था कि ये पार्टी गतिविधियों के खिलाफ है। तो जो बयानबाजी है, जो नाराजगी है वो साफ तौर पर दिखी थी, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो कोशिश की जा रही है कि दोनों के बीच में बैठाकर सुलह कर ली जाए। इसलिए दोनों को दिल्ली बुलाया गया है। मुख्यमंत्री आज दिल्ली पहुंच चुके हैं, वही सचिन पायलट पिछले 4 दिनों से दिल्ली में ही मौजूद है। तो एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी कि आखिर क्या फॉर्मूला होगा जिससे दोनों के बीच में या दोनों की सहमति हो पाए। 1-to-1 बात इसलिए की जा रही है क्योंकि पहले दोनों की राय ली जाएगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से अगर आप देख रहे हो तो बयानबाजी हो रही थी। सबसे अहम बात है कि इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी जिनको आज देर रात विदेश जाना है, यूएस में उनका कार्यक्रम लगा हुआ है, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और आज की बैठक में फैसला ये माना जाएगा कि कोई ना कोई फैसला निकाला जाएगा। सूत्र ऐसा बता रहे हैं कांग्रेस की कि पार्टी की तरफ से कोई ना कोई फॉर्मूला निकाल लिया जाएगा, तो दोनों के बीच सुलह का रास्ता होगा। जहां तक पोजीशन की बात की जा रही है, ऐसे पहले चर्चा थी कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस तरह की चर्चा थी, इससे पहले भी सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो क्या उसके लिए तैयार होंगे मुख्यमंत्री, क्या फॉर्मूला होगा, या फिर उनको दिल्ली लाया जाए, दिल्ली के लिए तैयार होते हैं। तो तमाम पहलू हैं, तमाम तरह के जो ऑफर्स हैं वो दिए जा सकते हैं। पार्टी की तरफ से सुलह का जो रास्ता होगा उसमें दोनों की पहले सहमति भी देखनी होगी। किस फॉर्मूले पे क्या मुख्यमंत्री तैयार हैं या मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पे सचिन पायलट तैयार हैं। तो दोनों की अहम बैठक होगी, करीब 2 बजे से बैठक शुरू होगी। आधे घंटे की दोनों की बैठक है, उसके बाद ये तय हो पाएगा या उसके बाद पता चल पाएगा कि राजस्थान के लिए क्या फॉर्मूला आलाकमान की तरफ से दिया गया है। जी बिल्कुल रवि, आज फैसले का दिन है और एक बड़ा चैलेंज आला कमान के सामने कि बीच का फॉर्मूला क्या निकाला जाए, क्योंकि अब आला कमान को ये पता है कि यही सही वक्त है। अगर इसी तरीके से बयानबाजी चलते रहे तो आगामी चुनाव में दिक्कतें हो सकती हैं पार्टी को। और सवाल ये भी है रवि, क्योंकि इससे पहले भी कई बार कोशिशें की गई हैं। खुद राहुल गांधी ने जब कहा था कि दोनों ही पार्टी के लिए एसेट हैं, कुछ दिनों तक चुप्पी भी रही दोनों की ओर से, लेकिन एक बार फिर से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया जो अभी भी लगातार जारी है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या आज की बैठक के बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, कांग्रेस में ऑल इज वेल देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए और यही वजह है कि अभी जो बैठक चल रही है वो मध्य प्रदेश की बैठक चल रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में एक साथ चुनाव होते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक है, वही राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान की बैठक होगी, सुलह को लेकर बैठक होगी। तो ये संजीदा मामला है। आलाकमान भी समझती है कि अगर वहां पे चुनाव में जाना है, चुनाव अगर जीतना है, मजबूती से लड़ना है, तो ऐसे में जो 2 बड़े लीडर हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर सचिन पायलट हो, उन दोनों को एक साथ लाना पड़ेगा। इसीलिए एक अहम बैठक बुलाई गई है, दोनों की राय ली जाएगी, दोनों की जो बातें हैं वो सुनी जाएगी और उसके बाद ही कोई निष्कर्ष या यूं कहेंगे कोई फैसला आलाकमान की तरफ से लिया जाएगा। जी बिल्कुल रवि, सबसे पहले 1-to-1 दोनों की बातें सुनी जाएंगी और इसके बाद ही कुछ फैसला निकलकर सामने आएगा। और सुनाते हैं दर्शकों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक में शामिल होने से पहले क्या कुछ कहा। पायलट को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है, सुनिए। कांग्रेस पार्टी तो मजबूत है कि ऐसी स्थिति नहीं है कि आप किसी को मनाने के लिए ऑफर करो, आप कौन सा पद स्वीकार करोगे। ऐसा आज तक ऐसे कभी हुआ नहीं जिंदगी में, ना कभी होगा। कांग्रेस बहुत मजबूत संगठन है, आज भी हाईकमांड बहुत मजबूत है।
ना किसी कार्यकर्ता नेता की इतनी हिम्मत है वो कहे नहीं ये नहीं मैं ये लूंगा पद। ऐसा कभी होता नहीं है। ये सब स्टोरी अखबार में चलती